बैठ गए अब हैं। हम थक गए। पूजा पूजा करके तो नहीं आज थके। हमने बहुत पूजा कर ली। पूजा करके तो नहीं थके। नहीं, 4-5 मंदिरों में कर ली। फिर भी बिना पीले सारे हो रहे तेल चंदन के सब कुछ। हल्दी शमान बसो भाई। इस मंदिर में ना बहुत सारे द्वार है, मतलब सरोवर में जाने के अलग अलग ना द्वार बने हुए हैं। भाई देखो देखो बत्तख कैसे डुबकी लगा रही है। इनको ठंड नहीं लगती क्या? ए बहन, आपको ठंड नहीं लगती? देखो अब देखिए मारेंगे, देखिए ये देखो आ गई। बहन ये देखिए कितनी देर पानी में रह सकती हैं। हाँ अभी देखिए बहन, मैं भी रह सकती हूँ। 5 मिनट में नहीं मर जाता है, बाकी फिर कितनी देर में निकलेगी, अरे कितनी देर में निकलेंगी वो। अब कह रहे देख बत्तख पानी में कितनी देर रहते हैं। मैं कह रही बहन मैं भी रह सकती हूँ 2 मिनट अपनी मर्जी से, बाकी फिर भगवान की मर्जी से। मैं ज्योति गाड़ी ले आई, अब चल रहे हैं। इन दोनों का फोटो सेशन ही पूरा नहीं होता। भैया तो मुझे बोलना पड़ता है ना, सारे इल्जाम अपने से थोड़ी ना ले लूंगी। भाई ये ना पीछे बैठे हो ना, अब इनका मुंह बंद नहीं हो रहा, इनके स्नैक्स से खत्म नहीं हो रहे। आज घर जाके ना सारे के सारे कुटेंगे, 2 गर्ल्स को छोड़ के। तो भैया हमेशा की तरह मेरे माइक के आवाज़ चले गए, मैं अपनी रो में बोलने जा रही हूँ। तो चलिए मैं बस कोडिंग करके बताती हूँ कहाँ। भाई हमें ज्योतिसर तीर्थ, जहाँ पे गीता को उपदेश दिया गया था। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ पे छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी शॉपिंग के लिए। और यहाँ अब हम मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है। और भाई यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था मंदिर का, बहुत साफ़ सफाई भी थी और बहुत बड़ा था। और इतनी शांति थी, इतने अच्छे अच्छे व्यू और झांकियाँ थी ना, वो अब आप आगे देखोगे। सबसे अंदर घुसते हमें सबसे पहले दिखा इतना बड़ा और पुराना वृक्ष, इसके नीचे छोटा सा शिव जी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद फिर अंदर चले तो यहाँ पे इतनी सारी झांकियाँ थी, उन झांकियों में ना पूरा महाभारत का वर्णन दिखाया गया था। वो महाभारत की जो झांकियाँ थी वो आपको मेरे दूसरे चैनल आशा सफ़र पे देखने को मिलेगी। तो अब आगे चलते भाई, मैंने पूरा एक सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश की। शाम का टाइम था, सूरज छिप रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। और भाई ये वो वृक्ष है जहाँ पे कृष्ण जी ने रथ खड़ा करके अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो गीता जिसने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। भाई मैंने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। देखिए 100% तो शायद कोई नहीं अपना पाता, पर अगर थोड़ा सा भी हम गीता को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं ना, गीता उपदेश को, तो यकीन मानिए ज़िंदगी बदलती ज़रूर है। तो भाई ये दिखाया हुआ है कि कैसे यहाँ पे रथ खड़ा था, कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन जी को उपदेश दे रहे थे। और वो वृक्ष, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झांकियाँ यहाँ भी बनी हुई थी। फिर मैंने सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश की। मेरे पीछे आप देखिए सूरज छिप रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है। और भाई भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी। लोग गाइड भी लेके आए हुए थे जो उनको पल पल बता रहे थे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या हुआ था, कितने दिन युद्ध चला था, कैसे युद्ध का अंत हुआ था, सरोवर किस चीज़ का है, यहाँ पे क्या था, ये मंदिर किस लिए। खैर हमने तो यहाँ पे बहुत थोड़ा टाइम बिताया। सही कहूँ ना तो इस मंदिर को देखने में पूरा 1 घंटा लग जाए। और यहाँ पे मैं ज्योति से कह रही हूँ बहन अब ठंडी हवा ठंड लगने लग रही है। तो बस भाई यही था। और यहाँ पे अब थोड़ी देर में देखना कितनी बड़ी प्रतिभा दिखेगी आप लोगों को। और यहाँ पे मैको और हर्षिल की मस्ती भाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमने बहुत फ़ोटो खींचे भाई, बहुत मतलब मज़ा आ गया। यहाँ मैं सोच के तो आई थी कि हमें बहुत घूमना है, पर मुझे ये नहीं था कि आज मुझे इतने अच्छे पवित्र जगह पे भी जाना है। ये देखिए भाई मैं इसकी बात कर रही थी। और ये गाइड है यहाँ पे जो सबको बता रहे कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो बस भाई आगे बने रहिए हमारे साथ और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। भाई ये ना पराल इकट्ठी कर रखे, फिर इसको जलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी दिल्ली प्रदूषित हो रखी है। तो सीढ़ी पे 12 बजे तक ही चलता है सही। और लोग जो है ना चला लो कोई बात।
भाई अब एक मंदिर के दर्शन करके और बैठे हैं। अब भाई नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। और मैं क्योंकि तो कान में काना फूसने लग रही, कुछ खिला मैं चुप रहा भी थोड़ी देर, 1 घंटा रुक जाए, फिर जो कहेगा वो खिलाऊंगी। और भाई देखो दून थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है, बस थोड़ी कम ही पड़े, हम सही सलामत अपने घर पहुँचे। भाई अभी यहाँ पहुँच गए। आज तो हम स्टार्ट कर रखे हैं, पूरा फैमिली व्लॉग ही चल रही है हमारी। भाई यहाँ पे हम आए हैं, ये प्राचीन बोर्ड है संगमेश्वर महादेव जी, ये भी बहुत पुराना मंदिर है भाई। तो मैं जाना अगले मंदिर में है, पर पता नहीं आज तो हमारा मंदिर कोई दिन है, इतने अच्छे अच्छे दर्शन हो रहे हैं ना मंदिरों के, बस पूछे मत। भाई जिस मंदिर के लिए घर से निकले थे ना, अब लास्ट में उस मंदिर में जाएंगे जो स्पेशल आज आए हैं। अब चलते हैं। और अब मम्मी का ना बहुत बेचैनी हो रही है, कहीं टाइम ना हो जाए, आरती का जल न चढ़ा पाए। चलो जल्दी जल्दी भाग के चलो। बट्टे आ जाओ। भैया पप्पी के चक्कर में लग गए, मम्मी उधर जा ली और ये पहुंच गए अपनी मंजिल पे। और भाई इस धाम का नाम है संगमेश्वर धाम। और जैसे मर्दादा माई वाला मंदिर है ना, बहुत बड़ा ऐसा ही मंदिर है भाई। ये भी शक्तिपीठ है भाई। तुझे मैं देती हूँ, तुझे हाथ पीट पड़े हो जाएंगे तेरे। तो आ रहा है ना, दिया ना काके कह रहे हो भाई, आज तो हमारा ना पिकनिक कम फैमिली धार्मिक दौरा ज़्यादा हो रहा है। अब मंदिर में जाने लग रहे, अब बड़े अच्छे से हमारे मंदिर के दर्शन हो गए। अब चलेंगे हर्षिल और मैकून का मैं आता पता कुछ नहीं है, कहाँ घूम रहे, उनकी जोड़ी तो लगी है, बस हम ही लगे रहे पूजा पाठ में। और भाई प्रसाद भी ले लिए, अब चलते हैं। भाई ये दोनों ना जबकि गायब है, वो खड़े बाहर दे रहे दोनों। तू लड़ाई करेंगे अभी ये? वो आगे इसलिए खड़ा है क्योंकि मैं पहले जा रही थी। अच्छा फिर दीदी को और मेरी को सीट मिल गई थी। अच्छा भाई ये है वो पवित्र कुंड जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, अरुणा वरुणा सरस्वती। सामने लिखा भी हुआ है, वहाँ से 3 नदियों का पानी निकल के आता है और ये जो तालाब है ये भरता है। अभी तो सर्दी के मारे यहाँ पानी वो कर रखा है, पानी नहीं बोल लूँगी भाई, माफ़ कीजिएगा, जल। चांद कैसा लग रहा है भाई? बैठ गए अब हम थक गए। पूजा करके तो नहीं थके। हमने बहुत पूजा कर ली। पूजा करके तो नहीं थके, नहीं 4-5 मंदिरों में कर ली, फिर भी थके नहीं है। मम्मी ने तो 2-4 मिले, चलो बुआ चार्ज है। हमें थक जाए, हमारे आज हाथ भी ना पीले सारे हो रहे, तेल चंदन के सब कुछ। और भाई भी 2 कबूतर गायब है। और छोटे से पप्पी को देखो, मैं छोटे से पप्पी से जुड़ के भाग रही हूँ। हेलो। और आगे भाई अब करेंगे डिनर। पहले भी आपने कई दिन पहले हमारे ब्लॉग में देखा होगा, आज फिर से ही पहुँच गए। यहाँ पे हल्दीराम भी है, बच्चों का मैगडी भी है, तो जिसको जो चाहिए वो अपनी पसंद से खाएगा।
भाई कह रहे हल्दीराम में नहीं खाऊंगा, मैगडी में खाऊंगा। अब मैं को भी जैकेट दे, चिक्कू जैकेट निकाल दे इसकी, बताओ नहीं पहन लिया, ठंड है। समझ के ज्यादा हीरो मत बने। जाओ भाई खाओ इतने। अभी 2 दिन वो भी तो आ रहे, कुछ तो करना। भाई बच्चे गए सब मैकडोनल्ड में, हमें आ गए हल्दीराम में। भाई मैंने तो अपना हमेशा की तरह वो तंदूरी, इन सब की थाली। चलते भाई अब। भैया बैठ के गाड़ी में। फिर मिलेंगे भाई आज तो सफर के नए सफर पे। कर दी बाय।